एवरीवन, दिस इज अंकित फिजिक्स स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है अंकित फिजिक्स स्टडी में। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये जो ये चैप्टर है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसके लिए ये लेक्चर 1 है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम लोग साइंटिफिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम केवल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ RS अग्रवाल के बुक से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर की अगर मैं इंपॉर्टेंस बता दूं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो ये चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ये चैप्टर क्लास 7th, क्लास 8 में भी है, 7th में भी है, 9th में भी मिलेगा और आपको 10th में भी मिलेगा। यानी कि ये चैप्टर आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को दोस्त, मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन, एकदम दिल दिमाग से देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई, मैं वादा करता हूँ आपसे RD, RS और NCERT सभी बुक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप सभी को बुक के क्वेश्चंस को इजीली लगा लेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है, पहला लॉ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, अगर ए की पावर m है इनटू में अगर ए की पावर n है। अब थोड़ा इससे मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से थोड़ा हटके मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद पहले बेस और पावर समझ लेते हैं, उसके बाद इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं मान करूँ 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, तो आप जहर सी बात बताएंगे, आप 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ठीक, तो देखो भाई, इसमें जो नीचे का होता है ये, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर में लगा होता है इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। तो देखो, अगर ए की पावर यम हो, ये बेस है, यहाँ ए बेस है, इसमें ए बेस है, तो ए की पावर अगर यम हो, पावर यम हो, और फिर ए की पावर एन हो और दोनों गुणे में हो, तो इन सभी का वैल्यू हो जाता है। इन सभी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की पावर यम प्लस एन। क्या बोला मैंने? अगर देखो भाई, ये देखो नीचे वाला बेस है ना, तो बेस अगर सेम हो और गुणे के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो ऊपर जो पावर होता है उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो ऊपर के पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और बेस को एक बार लिखते हैं। फिर से क्या बोला कि अगर बेस सेम हो, गुणे के फॉर्म में हो, तो पावर को हम बेस को हम एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को ऐड करके उस बेस पे लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, इसका एग्जाम्पल अगर लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 1। हालांकि 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं 2 लिखा है तो उसका पावर 1 है, या फिर छोड़ो इसको, 2 की पावर 2 लिखा हो, तो देखो भाई बेस सेम है। तो देखो बेस सेम है, क्या किया है? एक बार बेस को लिया है और दोनों पावर्स को ऐड कर दिया है, तो 3 प्लस 2। अब देखो 2 की पावर 5 हो जाएगी। 2 की पावर क्या, 5 क्या होती है? 32। अब 2 की पावर 5 32 कैसे हुई सर? तो देखो, जो बेस है उस पे जितनी पावर है उस बेस का गुणा उसी में उतनी बार करना है। हैं? ये क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आपको? जो बेस है, जो पावर है, तो जो बेस है जितनी बार पावर लिखा है उतनी बार आपको बेस लिखना है। तो 5 बार लिखा है, 5 बार लिख देते हैं। ठीक है, 5 बार लिखा है। अब सबको आपस में गुणा कर देना है, आपस में गुणा कर देता है, यही तो है भाई। अब देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यानी कि अगर ऐसे लिखा हो, आपको कहे इसको जैसे देखिए, अगर 8 का पावर 4 लिखा हो तो इसको कहे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपको क्या करना है? जो बेस है उसको जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 है तो 4 बार हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। पहला पहला ही लॉ कहता है, पहला लॉ है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और इनटू के फॉर्म में हो, तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा लॉ भैया क्या है? दूसरा लॉ है, अगर बेस सेम हो, फिर वही है, अगर बेस सेम हो, ठीक, और डिवाइड के फॉर्म में हो, तो जो ये क्या बोलते हैं उसको, पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। पावर क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे इस पे अगर एक एग्जांपल देखें, जैसे देखिए, अगर बेस अगर आपका सेम है और डिवाइड के फॉर्म में है, अब डिवाइड ऐसे भी हो सकता है, ए अपान में ए एम और एन, ये भी सही है भाई, ए की पावर एम माइनस एन, ऐसे भी हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो भैया बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लो, बेस सेम है बेस को एक बार लिख लो। क्या कहा? बेस सेम है बेस को एक बार लिख लो, और पावर्स को डिवाइड है इसलिए पावर्स को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 में से 3 में से 2 जाए 1, 3 माइनस 2, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है,
तो दो लॉ एक्सपोनेंट लॉ के सॉरी एक्सपोनेंट के दो लॉ क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। लॉ नंबर थर्ड है, लॉ थर्ड। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ भी बहुत इजी है। थर्ड लॉ है, अगर ए की पावर यम, क्या है, ए की पावर यम हो, ठीक, और ऐसे ब्रैकेट लगा हो, और ए की पावर यन हो, तो क्या करेंगे? ठीक, ध्यान से देखो, ए की पावर यम हो और ब्रैकेट में ए की पावर एन हो, तो अब तो क्या करना है? ए की पावर यम इंटू यन कर देना है। क्या करना है? यम इंटू यन कर देना है। ये सिंपल सी बात है। जैसे 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट लगा दिया 2 की पावर 4, तो इन दोनों का गुणा कर देना है। अगर सर जी एक और ब्रैकेट लगा के पावर लिख देता हूँ तो भी आसान है भैया। एक और ब्रैकेट लगा दिया, एक और पावर लगा, तो सभी पावर्स का गुणा हो जाएगा, यानी कि 4। जैसे अभी मान लीजिए ये नहीं है, मान लीजिए ये वाला नहीं है, ठीक, ये वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 यानी कि 2 की पावर 12, फिर यहाँ लगा देंगे 5 और 12×5 = 60 यानी कि 2 की पावर 60। तो क्या करना है कि जब पावर ऐसे हों, इस फॉर्म में हो, तो सभी पावर्स को गुणा कर देना है, ठीक है, और बेस के ऊपर लिख देना है। सभी पावर को गुणा करके बेस के ऊपर लिख देना है। 3 लॉ हो गए। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। अभी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके बाद ये एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा मेरी जान, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ए की पावर है, ठीक है, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव, यह है ना माइनस में n, तो क्या हो जाएगा? उस बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा। पावर मेरी जान वही रह जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर किसी बेस का पावर नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव पावर बना देंगे, ठीक है। तो ए का रेसिप्रोकल 1/a, ठीक। एक और ला है, ठीक, एक ला है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट ला है, अगर किसी की पावर 0 तो वो हो जाता है 1। किसी भी पावर, जैसे 2/3 की पावर 0 बराबर में 1, 2 की पावर 0 तो 1, 4 की पावर 0 तो 1, यानी कि किसी भी नंबर का, किसी भी बेस का, किसी उसका बेस अगर कुछ भी हो, बेस से मतलब है उसका पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और आता है, मतलब आता नहीं, एक और ऐसे एक समझ लीजिए, एक और ला समझ, ये ला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ये ला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट। देखो एक और ला होता है, जैसे देखिए 2x, सॉरी, मान लीजिए 2 की पावर 4x है, इक्वल्स टू में 2 की पावर 2 है, ठीक। ये ला नहीं, ये ला भी कह सकते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये इक्वेशन वाले में आता है, जैसे 2 की पावर, ये इक्वेशन में आता है, ये ऐसे जो ये ला है, एक अलग ला है, ये आपको एक्स इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि 2 की पावर 4x है, एक्स है वो, ठीक है, और 2 की पावर 2 है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि ये एक इक्वेशन है। अब पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस तरह के सवाल को करने के लिए ना क्या करना पड़ता है, अगर बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावर्स जो होते हैं वो इक्वल है, यानी कि 4x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 2/4 यानी कि 1/2। तो क्या मैंने बोला कि जब बेस सेम होता है और इक्वल टू का साइन इक्वेशन के रूप में होता है, तो जो पावर होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ला हैं। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम, 2/5, ठीक है, 2/5, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। RS अग्रवाल की बुक जो है, 2/5 इंटू 2/5, ठीक है। अब देखिए 2/5 की पावर है हमारा 5, इसकी पावर है 4, तो क्या है? तो देखो मैंने क्या बताया, इस लॉ पे जाएगा, क्योंकि भैया इंटू पावर अलग है, बेस सेम है, इंटू में है, पावर जुड़ जाएंगे, यानी कि 2/5 की पावर हो जाएगी 9। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 का गुणा 9 बार करना पड़ेगा, 5 का गुणा 9 बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, ठीक। एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। तो देखिए मैंने क्या बताया, जब बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 3 - 2 और हो जाएगा 3, यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये कुछ एग्जांपल हैं, समझ लीजिए ऐसे ही, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज 2A, तो एक्सरसाइज 2A करेंगे हम लोग इसके बाद। तो चलिए
कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलिए 2 अपान, ये अपान में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं 2/3 नहीं 2/5, इसकी पावर है 3, अब इन सब की पावर है 1। तो क्या करना है भाई, मैंने बताया था पहले आपको पावर्स का गुणा करना है, ठीक। तो 2/3, 2/5 और 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2/5 और पावर में 3, क्योंकि 3 इंटू 1 3, तो 3 हो जाएगा। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस पे एक समझ में आया। अब देखिए एक इस पे देख लेते हैं, नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाला भी आसान होता है भाई। जैसे अगर मान लीजिए 4 की पावर है -2, सॉरी 4 की पावर -2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 1/16, ठीक। अब ये वाला बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना हो बड़ा बेस, कितना हो बड़ा बेस में कुछ भी हो बेस में 2/3 पावर 0, आँख बंद करो इसे 1 लगा दो, कुछ भी हो 5/7 बेस में कुछ, अब पावर बस 0 देखना है और उसके बाद क्या करना है, 1 लगा देना है। अब ये वाले क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे अगर 2 की पावर मान लीजिए 3x है, इक्वल्स टू, नहीं 2 नहीं, यहाँ तो 2 है, चलिए 4 की पावर 3x इक्वल्स टू 4 की पावर -2 ले लेते हैं। तो क्या है भैया, बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। तो देखिए 3x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/3, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ लॉ हैं इससे रिलेटेड। चलिए क्लास 8 एक्सरसाइज, सॉरी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A, तो जिनके पास आर एस अग्रवाल का बुक है उनके लिए वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके और कुछ प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग 2A का क्वेश्चन, ठीक है। और जिसके पास अलग बुक है जैसे आरडी है वो भी लगा सकता है, ठीक है। इसको वीडियो मैंने शुरू में ही बोला भाई कि इस वीडियो के देखने के बाद आपसे आरएस, आरडी या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। और ये जो साइंटिफिक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल क्लास 8 का बुक है मेरे पास, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट, यह है इवेल्युएट। अब इवेल्युएट को बोलना है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 4 की पावर -3। सेकेंड क्वेश्चन 1/2 की पावर -5। थर्ड क्वेश्चन 4/3 की पावर -3, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन इज -3 की पावर -4। देखो भाई पावर सब नेगेटिव में आ रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन -2/3 की पावर -5। ये आर एस अग्रवाल के बुक से है। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर एस अग्रवाल क्लास 8 इनकी बुक है, क्लास 8 आर एस अग्रवाल की बुक है। जिनके पास बुक है उनके लिए अच्छा है, और जिनके पास मान लीजिए दूसरा बुक है वो यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ से भाई तुम लोग देखो और जो बुक है वहाँ से लगा लेना, ठीक। तो देखो मैंने क्या बताया, एक लॉ बताया था कि जब पावर नेगेटिव में हो तो हमको रेसिप्रोकल कर देना है। तो चलिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो पहले का हो जाएगा 1/4 और पावर में 3। तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे 4 का क्यूब, ठीक। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 1/64 ये आंसर आ जाएगा पहले का, ठीक। दूसरे का यहाँ पावर नेगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल 1/2 जैसे देखो 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे 2 हो जाएगा, और 2 को रेसिप्रोकल करोगे 1/2 हो जाएगा, ठीक। जैसे इतना तो आता होगा भाई रेसिप्रोकल करने। 3/4 को रेसिप्रोकल करोगे तो 4/3 आ जाएगा, और 4/3 को करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 को रेसिप्रोकल करो 2, 2 की पावर 5, 5 2 की पावर क्या होती है 32 होती है, ठीक। 32 कैसे होती है सर, तो देख लीजिए कैसे होती है। 5 बार 2 किया, इनटू में 2, 1 2 3 4 5। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 32। अब देखो 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 3/4 की पावर में 3, और हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है आपका 27, और 4 का क्यूब होता है आपका 64, ठीक। उसी प्रकार देखिए माइनस में है गुरुजी, अंदर भी है बाहर भी है। अरे मान ली, अरे मेरे बाबू, मेरे को केवल पावर से मतलब है, पावर नेगेटिव इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/-3 मुझे सो क्या मतलब, वो माइनस में रहे प्लस में रहे, ठीक। 1/3 और पावर में 4, तो क्या हो जाएगा, हाँ
पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो भैया 1 का गुणा कितना हो बार करो, 5 6 7 भाई कितना बार करो 1 ही तो आएगा। 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 1 ही आएगा। तो वो हो गया 1। अब गुरुजी ये कैसे होगा, -3 की पावर, अरे भाई हो जाएगा, देख कैसे होगा। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, देख 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 या 81, तो 81 लिख दे। लेकिन गुरुजी माइनस में कि प्लस में, देख भैया 1 2 3 4, तो जब देखो एक तुम पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे जान लो, जब नंबर्स का गुणा किया जाता है, अगर नंबर्स देखो, नंबर्स का गुणा करने पे जो नेगेटिव साइन है उनको काउंट, देखो मान लीजिए नंबर का गुणा कर रहे हैं, ठीक, और जो नेगेटिव साइंस का नंबर, जो नेगेटिव साइन है उनको गिनो, कितना है ये 1 2 3 4, तो साइन प्लस में आएगा, सॉरी, तो साइन प्लस का लगेगा अगर इवन होगा तो, ठीक। अगर माइनस कब लगेगा भैया, ऑड होगा। क्या इवन क्या ऑड ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो क्या इवन क्या ऑड होगा, देखो भाई जब आप किसी नंबर्स का गुणा करोगे और उसमें जितने भी नेगेटिव नंबर्स रहेंगे उनको गिन लो। अगर नेगेटिव नंबर्स की संख्या इवन है तो प्लस में आएंगे आंसर, अगर नेगेटिव नंबर्स की संख्या ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ इवन है 1 2 3 4, तो 4 इवन है, यानी कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन कितने हैं, इवन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। -2/3 की पावर -5, अब इसमें भी वही करना है, बस रेसिप्रोकल करना है, अंदर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो जाएगा 5, थोड़ा नीचे लिख दें, इक्वल्स टू, अब देखो 3 की पावर 5, ओ हो 3 की पावर 5, तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक मिनट 4 बार किया था तो 81 आया, इसी में 3 का गुणा कर देते हैं, तो इंटू में 3, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि 243 अपान में। अब देख भाई वाह, अब देख भाई, अब देखो यहाँ पे ये कितनी बार है, सॉरी ये -2, गुणा कितनी बार करना है गुरुजी, 5, तो बता भाई 5 8 है, 8 है, तो गुरुजी आंसर किस में आएगा, माइनस में, माइनस में। अब 5 बार में गुणा करने पे क्या आता है, 32, यानी कि 32, तो ये आपका आंसर है। तो मैंने इस तरह RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया। बाकी के सारे क्वेश्चंस को हम एक अलग ही वीडियो में करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 और भी क्वेश्चन है क्या, 9 10 11 12 13 14 13 तक, तो इन सारे सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। और भाई वो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, वही वाला आदत हो गया है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और इस वीडियो में हम आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। और भाई अगर आपके पास RS अग्रवाल का बुक नहीं है, RD का है, NCERT का है या RS का है, आप जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। एक बार और आप क्या करिएगा, जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसको एक बार और देखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। और ये भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A का नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से 13 तक, यानी कि 13 तक, 2 से 13 तक के सभी सवालों को, सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ भाई, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करना। वैसे यार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बस यही चीज़ समझनी होती है कि कौन सा ला कब लगेगा, ठीक। क्वेश्चन टफ कब बनता है, क्वेश्चन टफ कल बनेगा, यानी कि जब मैं 2A कंप्लीट करा दूंगा तो उसके बाद छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को, 2A कराने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे हो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होगा, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल की बुक में या RD शर्मा की बुक में जो 9 10th में मिलते हैं, वो हम लोग क्लास 8 में ही कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ना यार भाई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।